Hello all of you. Today we will going to start part 3rd NCERT class 8 English chapter 1 Honeydew. Honeydew के chapter 1 का ये थर्ड पार्ट है The Best Christmas Present in the World. Name of this chapter The Best Christmas Present in the World. इसके 2 पार्ट पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं. अगर आपने वो दोनों पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें देखिए, उसके बाद में आप इस थर्ड पार्ट को देखिएगा. ये चैप्टर का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट से मैं थोड़ा सा रिव्यू आपको करा देते हैं. हम इसमें एक लेटर के बारे में है जो कि ऑथर एक जंक शॉप से एक डेस्क रोल टॉप डेस्क खरीद के लाता है और जिसमें उसे एक लेटर मिलता है जिसके ड्रॉअर में, और उस लेटर में एक लेटर उसे मिलता है जिसमें को वो खोल कर देखता है ऑथर लेटर को, तो वो लेटर कोनी के लिए लिखा हुआ होता है और जिम मैकफर्सन ने उस लेटर को लिखा होता है कोनी के लिए, जो वो अपने क्रिसमस प्रेजेंट के बारे में बता रहे होते हैं कि क्रिसमस के दिन जो वो जहाँ पर भी थे वहाँ पे जर्मन की सेना और जापानी जो भी 2 सेनाएं थी उनके बीच क्रिसमस के दिन क्या क्या हुआ था, क्रिसमस की रात जो भी घटना उनके बीच हुई थी, जिस तरह से उन्होंने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया, उसका उन्होंने जिक्र किया था उस लेटर का. चलिए अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट में देखते हैं आगे क्या होता है. लेट्स नाउ स्टार्ट. I folded the letter again. फिर से उस लेटर को मैंने बंद कर दिया, मैंने उस लेटर को फोल्ड कर दिया. And slipped it carefully back into its envelope. और envelope कहते हैं लिफाफे को, और वापस से धीरे से उस लेटर को फोल्ड करके उस लिफाफे में वापस से डाल दिया. I kept awake all night. मैं पूरी रात सोया नहीं, उस पूरी रात में सोया नहीं, अवेक मतलब ना सोना. बाय मॉर्निंग तक आई न्यू मुझे पता था, व्हाट आई हैड टू डू क्या कि मुझे क्या करना है. मॉर्निंग तक मुझे पता था कि सुबह तक नेक्स्ट मॉर्निंग तक मुझे क्या करना है. आई ड्रॉव इनटू ब्रिजपोर्ट मैं ब्रिजपोर्ट के लिए निकला. जस्ट अ फ्यू मील्स अवे जो कि बहुत ही फ्यू मील्स अवे मतलब थोड़ी ही दूरी पर था. ब्रिजपोर्ट थोड़ी दूरी पर था, वहां मैं सुबह निकला वहां के लिए. आई आस्क्ड अ बॉय मैंने एक लड़के से पूछा. वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वाज एक लड़का जो कि अपने डॉग को टहला रहा था, उससे मैंने पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ पर है. हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a worn out cell. उसने बताया कि जो हाउस नंबर 12 है वहां पर अब कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ इसके कि वहां पर एक वर्न आउट सेल एक जला हुआ होल है, एक जले हुए होल के अलावा वहां पर अब कुछ भी नहीं बचा है. द रूफ गैपिंग और जो रूफ है छत है उसमें भी दरारें पड़ गई हैं. द विंडोज बॉर्डेड अप जो विंडोज हैं वो लकड़ी से ढके हुए हैं. बॉर्डेड अप का देखिए यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है. बॉर्डेड अप कवर्ड विद वुडन बोर्ड्स लकड़ी से ढके हुए, कवर्ड वुडन कहते हैं लकड़ी को. जो विंडोज हैं वो भी लकड़ी से ढके हुए हैं. आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर और मैंने नॉक किया, नॉक मतलब खटखटाना, और मैंने खटखटाया दूसरे दरवाजे को. नॉक्ड एट हाउस नेक्स्ट डोर मतलब बगल वाले दरवाजे को मैंने नॉक किया, खटखटाया. एंड आस्क इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ द मिसेस मैकफर्सन और मैंने पूछा उनसे कि यहाँ पर क्या कोई जानता है कि मैकफर्सन मिसेस मैकफर्सन कहाँ पर रहती हैं, या मिसेस मैकफर्सन कहाँ पर मिलेंगी, वो कहाँ पर हैं. ओह यस हाँ. सर द ओल्ड मैन एक बूढ़े आदमी ने कहा कि हाँ. इन हिज स्लीपर्स जो कि अपने स्लीपर्स में था, अपने स्लीपर्स चप्पल में था. ही न्यू
हर वेल, उसने कहा कि वो उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता है। अ लवली ओल्ड लेडी, वो बहुत ही प्यारी बूढ़ी औरत है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि वो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही प्यारी सी ओल्ड लेडी हैं। अ बिट मडल्ड हेडेड, लेकिन वो थोड़ी सी मडल्ड हेडेड कहते हैं, थोड़ा सा वो कंफ्यूज रहती हैं, लेकिन उन्होंने बताया वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहती हैं। बिट मडल्ड हेडेड का मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाना, कंफ्यूज रहना। बट लेकिन एट हर एज, लेकिन वो जिस एज में है, सी वाज एंटाइटल्ड टू बी वाजेंट सी, लेकिन उसने कहा कि वो जिस उम्र में है अब वो, इसमें ऐसा होना कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइज की बात नहीं है, ये ऐसा होता है इस उम्र में। 101 years old, क्योंकि वो 101 वर्ष की थी, 101 साल की वो थी। She had been in the house when it caught fire, उसने बताया कि she had been in house, वो इसी घर में थी जब when it caught fire, जब यहाँ पर आग लगी थी, जब इस घर में आग लगी थी तब वो यहीं थी, इसी घर में थी। No one really, ये कोई नहीं जानता। न्यू, नो वन रियली न्यू, मतलब ये कोई नहीं जानता। हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कि जो आग थी वो कैसे लगी, ये किसी को नहीं पता कि घर में आग कैसे लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्ड, बट लेकिन शायद हो सकता है कि ये आग कैंडल से लगी हो, मोमबत्ती से लगी हो, ये आग मोमबत्ती से लगी हो, ऐसा हो सकता है कि आग मोमबत्ती से लगी हो वहाँ पे। सी यूज्ड कैंडल रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो कैंडल का यूज करती थी, क्योंकि वो मोमबत्ती का यूज करती थी इलेक्ट्रिसिटी के स्थान पर, इलेक्ट्रिसिटी के बजाय वो कैंडल यूज किया करती थी। बिकॉज ही ऑलवेज थॉट, क्योंकि उन्हें हमेशा ऐसा लगता था, वो हमेशा ऐसा सोचती थी, इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा महंगी है। एक्सपेंसिव कहते हैं महंगा को, टू एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा महंगा, टू एक्सपेंसिव बहुत महंगा। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, और जो फायरमैन थे, आग बुझाने वाले थे, उन्होंने समय पर उन्हें बाहर निकाल लिया। गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, मतलब जस्ट इन टाइम, समय पर उन्होंने उन्हें बाहर निकाल लिया। सी वाज इन अ नर्सिंग होम नाउ, लेकिन अब वो नर्सिंग होम में है, अब वो नर्सिंग होम में है, अब नर्सिंग होम में इस टाइम वो थी। वर्लिंगटन हाउस जो नर्सिंग होम है वो वहाँ पे है। ऑन द डॉर्चेस्टर रोड, जो कि ये नर्सिंग होम कहाँ है, डॉर्चेस्टर रोड पर है। ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, जो कि टाउन के दूसरी तरफ टाउन के दूसरी तरफ जो डॉर्चेस्टर है, डॉर्चेस्टर में वहाँ पे एक वर्लिंगटन हाउस है, उसी नर्सिंग होम में अब वो वहीं पर है, अब वहीं पर रहती हैं। आई फाउंड वर्लिंगटन हाउस, और जो वर्लिंगटन हाउस था, आई फाउंड वर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ, और जो नर्सिंग होम था, आई फाउंड का मतलब मुझे मिल गया, मैंने ढूंढ लिया, जो नर्सिंग होम था वर्लिंगटन हाउस वो मुझे आसानी से मिल गया, काफ़ी आसानी से मैंने उसे ढूंढ लिया। देयर वर पेपर चेन अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लेफ्ट-साइडेड एंगल ऑन टॉप, जो वहाँ पर पेपर चेन कहते हैं। देयर वर पेपर चेन, अब पेपर चेन जो पेपर से डेकोरेशन होता है, कलर्ड पेपर्स का डेकोरेशन पेपर चेन की तरह से, और वो वहाँ पर डेकोरेट हुआ था पेपर चेन से, वहाँ लगी हुई थी पूरे हॉल में। और लाइटेड क्रिसमस, और क्रिसमस ट्री जो था, वो क्रिसमस ट्री खड़ा था, उसमें लाइटें जल रही थी, क्रिसमस ट्री में लाइट से वो डेकोरेट हुआ था। स्टूड इन कॉर्नर, जिसे भी कॉर्नर पे, एक कोने पे जो रखा हुआ था, विद लेफ्ट साइडेड एंगल ऑन टॉप, जो कि ऊपर से थोड़ा सा झुका हुआ था। आई सेड, मैंने कहा, आई वॉज अ फ्रेंड, मैं दोस्त हूँ, कम टू विजिट, मैं मिलने आया हूँ,
मिसिस मैकफरसन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। मैं मिसिस मैकफरसन से मिलने आया हूँ, मैं उनका एक दोस्त हूँ और मैं उनके लिए, ब्रिंग मतलब लाना, मैं उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लाया हूँ, क्रिसमस का प्रेजेंट लेकर आया हूँ, क्रिसमस का उपहार लेकर आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम। मैं देख सकता था डाइनिंग रूम में, वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। मैंने डाइनिंग रूम में देखा कि वहां पर जो भी थे सभी लोगों ने एक पेपर हैट पहन रखी थी, अपने सर पे पेपर हैट पहन रखी थी और वो सब गाना गा रहे थे। द मैट्रॉन हैड अ हैट, जो वहां पे मैट्रॉन थी, मैट्रॉन बोलते हैं जो वहां की नर्सों की हेड थी, हेड नर्स जो थी, उन्होंने भी एक हैट पहन रखा था। ऑन टू, वो भी एक हैट पहने हुए थी। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और उन्होंने मुझे देखा, वो मुझे देखकर काफी खुश हुई। सी इवन ऑफर्ड मी, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे ऑफर किया, टू अ मिन्स पाए, उन्होंने मुझे मिन्स पाए ऑफर किया, मिन्स पाए खाने को दिया। मिन्स पाए कहते हैं मीट का बना हुआ कोई खाने की चीज होती है, उसे बोलते हैं। सी वॉक्ड मी अलॉन द कॉरिडोर, और वो मेरे साथ कॉरिडोर में आई, वो मुझे कॉरिडोर में लेकर आई। मिसिस मैकफरसन इज नॉट इन विद द अदर, सी टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया कि मिसिस मैकफरसन यहाँ पर नहीं है, मिसिस मैकफरसन यहाँ दूसरों के साथ नहीं है, ये वो मेरे साथ नहीं है। सी इज रदर कंफ्यूज टूडे, वो आज कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज थी। सो इसलिए वी थॉट, इसलिए हमने सोचा, इट बेस्ट, कि ये सबसे अच्छा रहेगा, इफ सी हैड अ गुड रेस्ट, अगर उन्हें एक अच्छा रेस्ट मिले, अगर उन्हें आराम करने दिया जाए तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सी हैड नो फैमिली, यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि उनकी कोई फैमिली नहीं है। नो वन विजिट, और कोई भी उनसे मिलने भी नहीं आता है। सो आई एम श्योर, इसलिए मुझे लगता है निश्चित रूप से, सी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू, और वो आपको देखकर वो बहुत खुश हो जाएंगी। ओनली टू तो वैसे नेगेटिव के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे इसका सेंस वेरी में आएगा, बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी आपसे मिलकर, आपको देखकर। सी टुक मी इनटू अ और वो मुझे सी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी, और वो मुझे कंजर्वेटरी में ले गई। कंजर्वेटरी वो जगह होती है जहाँ पे शीशे का बना हुआ कुछ होता है, जहाँ पे शीशे लगे होते हैं और जहाँ पेड़ पौधे छोटे छोटे गमले वगैरह रखे होते हैं, डेकोरेटरी का आइटम। कंजर्वेटरी में वो मुझे लेकर गई विद बिकर चेयर्स, जहाँ पर बिकर चेयर्स ही, बिकर चेयर कहते हैं जो लकड़ी जो बांस की स्टिक वगैरह से जो बनी हुई चेयर्स होती हैं, वो बिकर चेयर्स, उस कंजर्वेटरी में बिकर चेयर्स थी। एंड पॉटेड प्लांट्स कहते हैं गमले में लगे हुए प्लांट्स जो होते हैं, पौधे, ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, वहाँ चारों तरफ बिकर चेयर और छोटे छोटे प्लांट्स थे, जो कि गमलों में लगे हुए प्लांट्स थे वहाँ पे, और उन्होंने मुझे वहाँ पे छोड़ दिया, कंजर्वेटरी में उन्होंने मुझे छोड़ दिया। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन द व्हील चेयर, जो ओल्ड लेडी थी वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। हर हैंड्स, उनके हाथ, फोल्डेड इन हर लैप्स, लैप्स कहते हैं गोद को, उनके जो हाथ थे वो उनकी गोद पे फोल्ड हो रहे थे। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर, उनके सिल्वर कलर के वाइट सफेद हेयर थे, बाल थे। पिन्ड इनटू अ विस्पी वन, और उनके जूड़े में उनके कुछ पिंस लगे हुए थे। वंस कहते हैं जूड़ा, जूड़ा जैसे बन रहा है ना यहाँ पे, जूड़े के उनके जूड़े में कुछ पिंस लगे हुए थे। विस्पी कहते हैं कुछ स्टाइलिश पिन थे उनके जूड़े में। सी वाज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो गार्डन की तरफ देख रही थी, वो गार्डन को देख रही थी। गेजिंग कहते हैं देखना, गार्डन को गार्डन की तरफ देख रही थी।
हेलो, आई सेड, मैंने कहा हेलो। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली। वो थोड़ा सा मुड़ी और उन्होंने मुझे देखा। लुक्ड अप एट मी, उन्होंने मुझे देखा। वेकेंटली का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड वे। उन्होंने ऐसे देखा कि उन्हें कोई रुचि नहीं थी। नॉट इंटरेस्टेड वे में उन्होंने मुझे देखा, उन्हें कोई रुचि नहीं थी। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, मैंने कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी। आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, मैंने उनसे हैप्पी क्रिसमस कहा और मैंने उन्हें बताया कि ये मुझे मिला है। आई फाउंड इट, ये मैं लाया हूँ आपके लिए, ये मुझे मिला है। दिस आई थिंक, मुझे लगता है। इट्स योर, मुझे लगता है कि ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, और ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखें मेरे चेहरे से नहीं हट रही हैं, वो मुझे देख रही हैं। एज आई, जैसे मैं उन्हें बोल रहा हूँ, स्पीकिंग मैं उन्हें बोल रहा हूँ, हर आइज नेवर लेफ्टेड माई फेस, उनकी मैं बोले जा रहा हूँ, उनकी आंखें मेरे चेहरे को देख रही हैं, उनकी आंखें मेरे चेहरे से नहीं हट रही हैं। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने टिन बॉक्स ओपन किया, खोला। एंड गिव इट टू हर, और मैंने उन्हें दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट, ये वही क्षण था। दैट वॉज द मोमेंट का मतलब ये वही क्षण था। हर आइज lit up with recognize, and her face became suffused with a sudden glow of happiness, और ये वही क्षण था जब उनकी आंखें चमक उठी। उनकी आंखें लिट अप मतलब चमक उठना, उनकी आंखों में चमक आ गई और उनके फेस में एक सडन ग्लो आ गया, एक सडन चमक उनके चेहरे पर आ गई। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने उन्हें उस डेस्क के बारे में एक्सप्लेन किया जो कि मुझे जंक शॉप से मिली थी। रोल टॉप डेस्क जो कि मैं जंक शॉप से लेकर आया था, एक कबाड़ी की दुकान से लेकर आया था। उस डेस्क के बारे में मैंने उन्हें बताया, एक्सप्लेन किया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि ये मुझे कैसे मिला है। बट डिडंट थिंक, लेकिन मुझे नहीं लगता। सी वॉज लिसनिंग, कि वो मुझे सुन रही थी। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मुझे सुन रही थी। मैं इस लेटर के बारे में उन्हें एक्सप्लेन कर रहा था कि ये लेटर मुझे किस तरह से मिला है, मैं डेस्क एक कबाड़ी की दुकान से लेकर आया और ये लेटर मुझे उसके ड्रॉयर में मिला है। मैं उन्हें ये सब बता रहा था, पर मुझे नहीं लगता कि वो मुझे सुन रही हैं। फॉर अ वाइल, कुछ क्षण सी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, कुछ क्षणों तक वो कुछ नहीं बोली। बट लेकिन स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, स्ट्रोक्ड कहते हैं सहलाने को, उन्होंने उस लेटर को सहलाया। टेंडरली कहते हैं बहुत ही जेंटली, काइंडली, बहुत आराम से उन्होंने उस लेटर पे अपनी फिंगर टिप्स, अपनी उंगलियों को फेरा। सडनली, अचानक ही, सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, सडनली अचानक से उन्होंने अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ाए और उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ लिया। टुक माई हैंड मतलब मेरे हाथ को, रीच्ड मतलब पहुंचना, अपने हाथ को बढ़ाया। यहाँ पे रीच्ड आउट का मतलब अपने हाथ बढ़ाए और उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ लिया। हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, टीयर्स कहते हैं आंसुओं को, उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। यू टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा, यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस पर आ जाओगे, घर आ जाओगे, क्रिसमस पर तुम घर आओगे। सी सेड, वो बोली, एंड हियर यू आर, और तुम आ भी गए। तुमने मुझे क्रिसमस पर आने के लिए कहा था और तुम क्रिसमस पर आ गए, क्योंकि वो दिन क्रिसमस का ही था। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, उन्होंने कहा ये दुनिया का सबसे सुंदर क्रिसमस का तोहफा है मेरे लिए, ये सबसे अच्छा क्रिसमस का गिफ्ट है, तोहफा है। कम क्लोजर, मेरे पास आओ। कम क्लोजर का मतलब पास आना।
मेरे पास आओ। जिम डियर सिट डाउन, उन्होंने कहा कि जिम डियर तुम मेरे पास आओ और मेरे पास बैठ जाओ। सिट डाउन, यहाँ बैठ जाओ। आई सैट डाउन बिसाइड हर, मैं उनके बगल में बैठ गया। एंड सी किस्ड माई चीक, उन्होंने मेरे गाल को चूमा। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम, उन्होंने बोला कि तुम्हारा लेटर मैंने बहुत बार पढ़ा है। सो ऑफन मतलब बहुत बार, मैनी टाइम, या यहाँ कह सकते हैं एवरी डे, हर दिन। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारा लेटर हर दिन पढ़ा है, हर दिन मैं तुम्हारे लेटर्स को पढ़ा करती थी, एवरी डे, हर दिन। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, यहाँ हेड वो कहती हैं, हेड का मतलब यहाँ ईयर आप समझ सकते हैं, कानों से, कि मैं चाहती हूँ, आई वॉन्टेड टू हियर, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ, तुम्हारी वॉइस सुनना चाहती हूँ अपने कानों से। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, ये जो तुम्हारे लेटर हैं, वॉइस थी, ये मुझे हमेशा ही, ऑलवेज मेड मी फील, मुझे ऐसा महसूस कराती थी कि तुम हमेशा मेरे साथ हो, मेरे पास हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम मेरे पास हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ, क्या अब तुम मेरे पास वापस आ गए हो, तो क्या तुम अब ये मेरे लिए पढ़ोगे, ये लेटर मेरे लिए तुम पढ़ोगे। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए इतना करोगे। जिम डियर, प्रिय जिम, डियर जिम, क्या तुम मेरे लिए ये लेटर पढ़ोगे, क्या तुम मेरे लिए करोगे। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं फिर से तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद है, मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है। एंड देन परहैप्स विल वी हैव सम टी, और इसके बाद फिर शायद हम चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, और मैंने बनाया है तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा क्रिसमस केक, क्रिसमस का केक बनाया है मैंने तुम्हारे लिए। मार्फिजम ऑल अराउंड, और जो मार्फिजम है वो मैंने सभी, ऑल अराउंड मतलब सभी के लिए, ऑल अराउंड का मतलब सबके लिए, मैंने जो मार्फिजम है वो मैंने सबके लिए बनाया है। आई नो, मुझे पता है। हाउ मच यू लव मार्फिजम, कि तुम्हें मार्फिजम कितना पसंद है, मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मार्फिजम बहुत ज़्यादा पसंद है। ये चैप्टर फर्स्ट यहाँ पे फिनिश होता है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, चैप्टर फिनिश्ड हियर। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल ऑफ यू।